श्री महावीर हनुमते नमः। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। मित्रों, मैं रामेश्वर नाथ ओझा, संपादक श्री महावीर पंचांग, काशी की पावन धरती से आपसे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि 8 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हुआ है। पितृपक्ष किसे कहते हैं? आश्विन मास के पहले पखवाड़े को पितृपक्ष कहते हैं। पितृपक्ष में हम अपने माता पिता सहित पूर्वजों की अनंत श्रृंखला का तर्पण एवं श्राद्ध के माध्यम से संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। यह हमारा एक पुनीत कर्तव्य है। श्राद्ध क्या है? श्रद्धा के साथ दिया हुआ अर्थात किया हुआ दान, पुण्य, कर्म श्राद्ध कहा जाता है। श्राद्ध पितृपक्ष की प्रत्येक तिथि को किया जाता है और उस श्राद्ध के माध्यम से हम अपने पूर्वजों को संतुष्ट करते हैं। आश्विन कृष्ण पक्ष में पितृलोक से हमारे पितर हमारे दरवाजे पर उपस्थित होते हैं और हमसे यह अपेक्षा रखते हैं कि हम उनको श्राद्ध तर्पण करके संतुष्ट करें और हम उनको श्राद्ध तर्पण करके संतुष्ट करते हैं तो वे हमें आशीर्वाद देते हैं, जिससे हम वर्ष पर्यंत आरोग्य, समृद्धि, धन धान, वैभव, वंश वृद्धि, कुल परंपरा को बल प्रदान करते हैं तथा उसे संरक्षित एवं संवर्धित करते हैं। यदि हम पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते हैं तो वे असंतुष्ट रहते हैं और उनकी असंतुष्टि से हमको वर्ष भर पर्यंत अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, अब श्राद्ध कैसे करते हैं, मैं इस पर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम आप यह पता कर लें कि आपके पिता का देहावसान किस हिंदी तिथि को हुआ है। उस हिंदी तिथि में पितृपक्ष के 15 दिनों के मध्य जिस दिन भी वह तिथि प्राप्त होती है उस दिन आप श्राद्ध करने का आयोजन करें। पिता के तिथि के साथ ही आपकी समस्त कुल परंपरा में जितने भी पितृ हैं उन सबका श्राद्ध हो जाता है और वे सभी संतुष्ट होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं, जिससे आप सुख प्राप्त करते हैं, वंश वृद्धि होती है एवं अनेक प्रकार की समृद्धि प्राप्त होती है। श्राद्ध करने के लिए गया, काशी, कांची, अवंतिका अर्थात उज्जैन, पुरी, माया, ये 7 पुरियाँ बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। मित्रों, ये विशेष रूप से विशिष्ट तो हैं किंतु अनिवार्य नहीं हैं। यदि आप उन तीर्थों में जाकर श्राद्ध नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में ही श्राद्ध का आयोजन करें। सबसे पहले आप अगर पिंडदान करना चाहते हैं तो किसी योग्य पुरोहित को निमंत्रित कर उसके द्वारा पिंडदान संपन्न करावें। यदि समय, साधन एवं सुविधा का अभाव हो तो आप अपने घर में भी श्राद्ध कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने घर में वह पकवान बनवाने का प्रयास करें जो आपके माता पिता को बहुत पसंद होता था।
और वह पकवान बनाकर आप एक थाली में 5 जगह उसको सजा दें और संभव हो सके तो घर के बाहर छत पर या जो भी आपकी सुविधा हो उसके हिसाब से आप गाय को, श्वान को अर्थात कुत्ते को, कौवे को, देवता को और चींटी को, इनको लक्ष्य कर श्राद्ध के लिए निकाले हुए पकवान को भूमि पर रख दें। उसके बाद ब्राह्मण को विष्णु का स्वरूप मानते हुए सम्मान के साथ उसको भोजन करावें, उसको दक्षिणा दें। यह सब करने के पश्चात पूरे परिवार के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपने माता पिता को प्रणाम कर, उनको याद कर उस पकवान को स्वयं ग्रहण करें। इससे आपके पितृ बहुत संतुष्ट होते हैं। आप स्वयं भी उस पकवान को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें तथा अपने पुत्रों को, पौत्रादिकों को भी उसको अवश्य खिलावें। श्राद्ध का एक अनिवार्य विषय है तर्पण। तर्पण किसे कहते हैं और यह कैसे किया जाता है? अगर आप किसी नदी में, तीर्थ स्थान में जाकर तर्पण नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में ही 2 भगोने ले लें। एक भगोने में जौ, तिल और चावल को एक साथ मिला दें और अपने देवताओं को याद करें, ऋषियों को याद करें और उनके निमित्त अंजलि से, दोनों हाथों से अंजलि बनाकर एक भगोने से दूसरे भगोने में जल को डालें। और अगर आपको अपने पितामह इत्यादि का नाम याद हो तो उनको याद कर, उनका नाम लेकर उनको उद्देश्य करके उनको तिलांजलि प्रदान करें। और अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अमुक शब्द का उच्चारण करते हुए ऐसा करें। माता को भी इसी तरह तिलांजलि दें, अपने नाना कुल को भी इसी तरह से तिल की अंजलि प्रदान करें। उसके बाद मित्रों, भीष्म पितामह को भी तर्पण किया जाता है। जौ, तिल और चावल को रख के उसमें पानी रख के अर्थात जल रख के उसको निचोड़ दें। उससे भी जो अतृप्त पितृगण हैं, जो करोड़ों करोड़ों योनियों से पूरे विश्व के, पूरे ब्रह्मांड के 7 द्वीपों में कहीं भी निवास करते हैं, उससे उनको तर्पण प्राप्त होता है, संतुष्टि मिलती है। मित्रों, मैं यहाँ आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाहता हूँ कि श्राद्ध का वैज्ञानिक पक्ष क्या है। जब हम तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो हम अपने अंगुलियों को विशेष मुद्राओं में चारों दिशाओं में घुमाकर श्राद्ध और तर्पण अर्पित करते हैं। और उस समय उन अंगुलियों से विद्युत तरंगें प्रभावित होती हैं और जो हमारे मन में श्रद्धा का भाव होता है अपने पूर्वजों के प्रति, देवताओं के प्रति, ऋषियों के प्रति, वह श्रद्धा भाव भी एक तरह की तरंगे पैदा करता है। और ये दोनों ही तरंगे मिलकर हमारे पितृगण को तरंगों के रूप में प्राप्त होती हैं, जिससे वे बहुत संतुष्ट होते हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यही कारण है कि विश्व के लगभग सभी धर्मों में, संप्रदायों में, पंथों में अपनी अपनी पद्धति के अनुसार श्राद्ध करने का विधान है और वे करते भी हैं। मित्रों, एक बार
देवताओं के कार्य में शिथिलता क्षम्य हो सकती है, किंतु पितरों के श्राद्ध के प्रति आप शिथिलता न बरतें और उसकी उपेक्षा न करें। हमारे शास्त्रों में तो इतनी सरलता से सारी चीज़ों को व्यक्त किया गया है कि अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं, साधन, समय और सुविधा का अभाव है, तो आप अपने घर में तिथि विशेष को घर में कोई ऐसी चीज़, ऐसा पकवान बना लें जिससे घर में थोड़ी सुगंध फैल जाए, उससे भी हमारे पितृ संतुष्ट होते हैं। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आपको अपने पिता के देहांत की तिथि ज्ञात न हो सके तो ऐसी स्थिति में आप आश्विन कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है, जिसे हम पितृ विसर्जन कहते हैं अथवा सर्वपैतृ अमावस्या कहते हैं, उस दिन किसी भी तिथि का श्राद्ध किया जा सकता है। मित्रों, मेरी आपसे अपील है कि आप इस कार्य को अवश्य करें और अपने परिवार को सुखी बनावें, वंश परंपरा को समृद्ध बनावें और आपकी वंशवेल निरंतर बढ़ती रहे, स्वस्थ रहे, चिरायु रहे और निरोग रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।